प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसानों के संघर्ष को आज 272 दिन हो गए हैं, 9 महीने से 2 दिन ज़्यादा। देखिए, यानी देश का अन्नदाता, देश का जो पालनहार, वो आज सड़कों पर बैठा है, पूरे देश भर में बैठा है। ये नहीं है कि केवल दिल्ली में तो जितने आसपास के कुछ राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये यहाँ के जो है ना वो सब नज़दीक आकर के यहाँ दिल्ली बैठे। बाकी जो दूसरे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व यहाँ होता है, वहाँ से भी किसान आते हैं, लेकिन वो बड़ी संख्या में नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत दूर का रास्ता है। लेकिन वो वहीं पर अपने अपने राज्यों में, वहाँ भी वो सेम प्रोग्राम, सेम अनशन, सेम आंदोलन वहाँ भी जारी है। कितनी दुख की बात है। यानी सरकार जो होती है वो देश में देशवासियों की रखवाली के लिए होती है, उनकी जो है उनके अच्छे बुरे की देखभाल करने के लिए होती है। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार अजीब है, दुनिया में ऐसी सरकार कहीं नहीं मिलेगी। इस सरकार को केवल, यानी प्रधानमंत्री महोदय का आप देख लीजिए, दिन में वो पता नहीं कितनी बार तो ड्रेस बदलते हैं। जिनको ड्रेस बदलने का इतना शौक है वो जनता के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। वो केवल फ़ोटो खिंचाने का, फ़ोटो जीवी हैं, ड्रेस जीवी हैं, और किसानों को बोलते हैं आंदोलन जीवी। खुद प्रधानमंत्री महोदय चुनाव जीवी हैं, चुनाव जीवी, नफ़रत जीवी हैं, सबसे नफ़रत करते हैं, ये नफ़रत करते हैं। अब किसानों से नफ़रत है तभी तो उनको पूछ नहीं रहे हैं। नफ़रत नहीं होती तो प्रधानमंत्री कोई भी हो देश का, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए शर्म की बात है कि किसान को अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, तो ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है, ये उसका सर झुक जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय और इनकी सरकार, वो तो सीना तान के घूम रहे हैं, किसानों को सड़क पर बिठा के वो सीना तान के घूम रहे हैं। कितने शर्म की बात है, बहुत ही। ये संवैधानिक बात नहीं है। यानी हमारे संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, वो अधिकार सरकारों का फ़र्ज है हर एक को देना। अब जब वो किसी वजह से, किसी कारण से सरकार से कोई चूक हो जाए और वो नहीं दे सकें, तब वो अनशन पर मजबूर होता है। लेकिन अनशन के कुछ ही दिनों के अंदर समाधान निकल जाता है। लेकिन देखिए, वर्तमान सरकार 9 महीने ख़त्म हो गए, 10वां महीना शुरू हो गया है और सरकार को कोई चिंता अभी तक भी नहीं है। दुख की बात है। रोंगटे खड़े तो तब हो जाते हैं जब ये देखो कि इन्हीं की पैदा की हुई उसी अनाज की रोटी ये भी खाते हैं और इनको फिर भी शर्म नहीं है, फिर भी इनको ये महसूस नहीं हो रहा कि हमने उस किसान को सड़क पर बिठा दिया जो तुम्हारे को रोटी खिला रहा है। और वो रोटी जो खिला रहा है, कितने कष्ट झेल के वो अनाज पैदा करता है। अनाज पैदा करना इतना आसान नहीं है। कितने, मतलब आप देखिए, हर किस्म का मौसम जो देश में आता है, हर मौसम का सामना करता है किसान हर मौसम का सामना करता है, क्योंकि उसको देशवासियों का पेट भरना है। देशवासियों को वो किसी भी हालत में भूखा नहीं रहने दे सकता, इसलिए हर मौसम का सामना करता है, हर परेशानी को झेलता है, हर तकलीफ़ को झेलता है, और ख़ुद कई बार भूखा रहने पर मजबूर होता है, उसका परिवार कई बार भूखा रहने पर मजबूर होता है, लेकिन वो देशवासियों को भूखा नहीं रखता है। कितने दुख की बात है। और उसी को सरकार ने आज सड़क पर बैठा दिया। ये सचमुच शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए। इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, तकलीफ़ तो किसी भी वर्ग को नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो किसान को तकलीफ़ दे रहा है और उन्हीं की पैदा किए हुए अन्न की रोटी खा रहा है, ये तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। ये बहुत ही दुखदाई है। तो उम्मीद लगाऊं कि सरकार जाग जाए और किसानों की जो पीड़ा है उसको महसूस करें। तीनों काले कानून को तुरंत रद्द करें और लीगल तरीके से MSP का लीगलाइज कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। क्योंकि वर्तमान जो केंद्र सरकार बैठी है, बहुत लंबे लंबे वायदे करके आई थी कि बाकी कोई लागू नहीं किया किसी ने भी, हम कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन भूल गए, वो भूल गए, गायब हो गए हैं। वो गायब हो गए हैं अभी। बहुत ही शर्म की बात है, तकलीफ़ की बात है। देशवासियों के लिए ये सचमुच बहुत ही दुखद है। अब मैं उम्मीद लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार किसानों की बात को तुरंत महसूस करे, उनकी तकलीफ़ को, और समाधान निकाले, वरना किसान आपका समाधान अवश्य निकालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।